बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो रहा है। ये तमाम बातें मैं चंद मिनटों में बताऊंगा कि किस प्रकार से घोटालेबाजी को सरकार के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बीएसएससी की बहाली 2014 में सितंबर अक्टूबर में निकली थी। 16,000 की बहाली थी इंटर पे और ग्रेजुएशन स्तर पर भी, मगर 3,000 की बहाली पूरी कर ली गई। 13,000 और कुछ अभ्यर्थियों की बहाली बाकी रह गई। इसका एग्जाम 2016-17 में लिया गया, फिर 18, 19, 20 में एक भीषण आंदोलन होता है बीएसएससी पर। वहां पर मैं लाइव था और कर्मचारियों से यह पूछते हुए भी नजर आया था कि आखिर वैकेंसी में देरी क्यों होती है और आप इस कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। हजारों अभ्यर्थी वहां बार बार पहुंचे। लगभग साल भर में, 2 सालों में लगभग दर्जन भर आंदोलन और प्रदर्शन हुए, मगर कोई असर नहीं हुआ। छोटे बड़े अगर जोड़ देंगे तो सैकड़ों आंदोलन प्रदर्शन से सरकार भी बातें जान रही है कि हमने बहाली प्रक्रिया निकालकर न लेने की जो परंपरा शुरू की, उसमें हम फंस चुके हैं। आप फंसे नहीं हैं, आपने अभ्यर्थियों को फंसा चुके हैं। लाखों अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भरे थे और इंतजार में कितने अभ्यर्थियों ने यहां पर रूम रेंट लेकर रहे और तैयारी किए कि आप अब एग्जाम लेंगे, आप अब रिजल्ट निकालेंगे। 2014 में उस वक्त मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, 9 महीने के लिए बन गए थे। अब उन्होंने बहाली निकाल दी थी। अब ये बहाली कैसे लटकाई जा रही है, आप बात को समझिएगा। 2015 में नीतीश कुमार जी 2 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं, फिर 2017 में भी शपथ लेते हैं, फिर 2020 में भी शपथ लेते हैं। 4 बार जनाब का शपथ हो चुका है इन 8 सालों में, मगर 13,000 की बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग की नहीं पूरी हुई है। अब आप कहिएगा कि सरकार के विरोध मैं ये बातें कर रहा हूं और मैं ये तमाम खबरें चला रहा हूं। बात विरोध का नहीं है, बात यह है कि 1 मिनट आराम से जाकर बैठे नीतीश जी और सोचें कि अगर जितने अधिकारी और कर्मचारी आईएएस ऑफिसर रैंक का जो काम कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस जो अधिकारी रैंक का जो ये काम देख रहे हैं, आप उनकी 1 महीने का वेतन आप काट कर देखिए, हो सकता है कि कुछ नहीं बोलें। 6 महीने का वेतन रोक कर देखिए, अगर नहीं कनमुना गए तो फिर आके हमसे कहिएगा कि रविकांत सही बोल रहा था। साल भर का वेतन रोक कर देखें, वो आपकी नौकरी से छोड़कर चले जाएंगे और आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, मगर आप ऐसा नहीं करिएगा। मगर मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं, भटकना नहीं चाहता हूं। मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आखिर अभ्यर्थियों की पेशेंस को आप क्यों नहीं समझने में कामयाब हो पा रहे हैं, उन्हें क्यों आंदोलन प्रदर्शन और धरना करने पर मजबूर कर रहे हैं। और उसमें मजबूरन पुलिस लाठी नहीं चलाना चाहती है, मगर मजबूरन चलाना पड़ता है। वह भी यह कहते हैं कि क्या करें, हम लोगों की ड्यूटी है। यही सच है। अब मैं आऊंगा कि कैसे इसमें घपला और घोटाला हो रहा है। तो 20,200 रुपया है सबसे कम, मतलब कि इंटर स्तरीय का 1900, 2400 और 5200, 1900 लेते हैं। सबसे कम वाला पे स्केल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी 20 से 25,000 वेतन होगा। चलिए मैं 20,000 लिया कि 20,000 पर महीना 13,000 अभ्यर्थियों को नौकरी में देनी पड़ती। यह उस वक्त 2014 की कर्मचारियों की चयन की बहाली उस वक्त की जरूरत के हिसाब से थी। अभी तो वेतन बढ़ते रहती, मगर फिर भी हम 20,000 रुपया ले लेते हैं। 20,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 13,000 में, ये करोड़ों करोड़ पर चढ़ जाएगा। शायद ये संख्या 26 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। कितना सुनना बैठेगा, अगर एक बैग किसी से पूछ दीजिएगा तो वो अकबका जाएगा, मगर 26 करोड़ मान लीजिए। पूरा मैं पूरा एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, मगर 26 करोड़ से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी वेतन। ये मैं दावा कर रहा हूं, ये मैं दावा कर रहा हूं कि 26 करोड़ होगी ही होगी। अब इसको आप ले जाइए साल भर ले जाइएगा तो 250-300 करोड़ हो जाएगा। 8 साल में ले जाइएगा तो 2400 करोड़ का घोटाला हो जाएगा। तो ये 2400 करोड़ का घोटाला का जवाब कौन देगा? आप ये 2400 करोड़ उन अभ्यर्थियों में जाकर बांटिए जो फॉर्म भर के यहां पर इंतजार कर रहे हैं और रूम रेंट देकर 10-10 हजार महीना देकर तैयारी कर रहे हैं। ये बातों का सूद लेने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई पूछने वाला है। हाँ, जब वो अपनी मांग को लेकर कार्यालय पे चढ़ाई करेंगे तो उन पर लाठी और डंडे बरसाए जाएंगे। सड़कों पर मांग करेंगे तो लाठी और डंडे जनाब बरसा देंगे। अगर उनसे नहीं बहाली होती है तो वो मंत्रालय हमें देकर देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं
3 सप्ताह में अभी तक जहां तक पहुंची है, अभी आखिरी स्टेज पर है, बीएसएससी का अभी आखिरी स्टेज पर है। आप सोचिए 8 सालों बाद भी इसका पूर्ण रूपेण कह सकते हैं कि बहाली का अंतिम परिणाम नहीं आया है। बहाली की प्रक्रिया चल ही रही है, कभी टाइपिंग में ये हो जाता है, कभी एग्जाम में धांधली का, कभी क्वेश्चन आउट, कभी एग्जाम रिजल्ट। आप कर क्या रहे हैं? आपसे अगर सिस्टम नहीं चल रही है, नहीं संभल रही, तो किसी का सुनिए सही। हम फिलहाल 2400 करोड़ का कह सकते हैं कि मैं घपले और घोटाले का, वेतन घोटाले का आरोप लगाता हूं। आप इसकी जांच करा लें। अगर ये बात झूठी निकली तो फिर आकर हमसे बात करिएगा और हम पर कार्रवाई करिएगा। मैं इसका तमाम जवाब दूंगा कि कैसे बिहार सरकार हजारों हजार करोड़ की घोटाला और घपला कर रही है। एसटीईटी का पहले मैं वीडियो बना चुका हूं और बता चुका हूं, और तमाम घोटालों के साथ मैं आऊंगा और बताऊंगा कि कितने घोटाला, लगभग 5000 करोड़ से ऊपर चली जाएगी, 10,000 करोड़ तक ये घोटाले जा सकते हैं। वेतन की चोरी का, कि वो उस वक्त के हिसाब से आपने बहाली निकाली तो वो पैसे उस वक्त के हिसाब से खजाने में होंगे। आप क्या कर रहे हैं? पुल और पुलिया में इतनी ज्यादा पैसे क्यों बाहियात की तरह बहाए जा रहे हैं? टेंडर रहेगा 1000 करोड़ का, लगाएंगे जनाब 1500 करोड़। ये तमाम बातें बिहार के लोग समझ रहे हैं। आपको बड़ी उम्मीद से बिहार में चौथी बार चेहरा मानकर किसी न किसी प्रकार से चौथी बार पहुंचने में आपको मुश्किल हुई। बाकी 3 बार में आपको जनता ने खुलेआम समर्थन दे दिया था। फिलहाल मैं अभी इतना ही कहूंगा इस भाग में कि अभी भी वक्त है, इन तमाम बातों को समझिए, वरना और भी तमाम चीज़ें जब उठने लगेगी, सर से पानी ऊपर चली जाएगी, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और यही जनता आपको बेहद नीचे उतार देगी। और आप जब सरकार में नहीं होंगे तो लालू जी की तरह स्थिति बन जाएगी या उनसे बदतर बन जाए, ये कौन जानता है। वैसे भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बातें चल रही है आपके बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन दोनों में से कुछ बन जाइए। बिहार का तो नाम होगा ही, भला भी होगा, मगर इस प्रकार से जब आप बहाली लटकाएंगे तो उस दायित्व और पद की कुर्सी के लिए आप उपयुक्त नज़र नहीं आते हैं। आप फिलहाल ये पूरा करने में जोर लगाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि वही अभ्यर्थी आपके लिए माला लेकर खड़े होंगे, और मैं भी यहां से बधाई, शुभकामनाएं और तारीफों का पुल बांधते हुए नजर आऊँगा बिहार सरकार और नीतीश कुमार को और उनके मंत्रालय और अधिकारी को। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, झकास भारत आप देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो लाइक करिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, आप जाकर फॉलो करके खबरें वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।